बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के सिलसिले में डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स के अंदर जो इनवर्टिब्रेट नेक्स्ट फाइलम जो करने जा रहे हैं, दैट इज़ फाइलम एनिलिडा। ये कौन सा है? दिस इज़ फाइलम एनिलिडा। और ये बेसिकली जो है ना वो 6th फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का। और जो एनिलिडा है इसका मीनिंग होता है, एनुलस से लिया क्या है, इनको हम ना रिंग्ड वर्म्स भी कहते हैं। क्या होंगे? ये रिंग वर्म्स में आते हैं, यानी इनके जो आउटर साइड जो है ना उसमें हमें बॉडी के ऊपर रिंग्स नज़र आ रहते हैं, एनुलाई जिनको कहते हैं, तो वहाँ से एनिलिडा जो है वो नाम रखा गया। बाकी रह गया ये जो फाइलम था, इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन वाइज देखें, जो पोजीशन बनती है इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, दीज आर ट्रू यूमेटाज़ोन्स। यानी ये क्या होंगे? ट्रू मेटाज़ोन्स में आएंगे। और साथ ही ना ये दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये क्या है, जो बाइलेटरल सिमेट्री इनकी होगी। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक हैं। ये क्या है जी? ट्रिप्लो ब्लास्टिक हैं। और ये सीलोमेट का मैं वर्ड लिख रहा हूँ कि इनके अंदर क्या है, ट्रू सीलोम मौजूद होती है। और ये ना सीलोमेट्स में जो प्रोटोस्टोम्स जो ग्रुप जिसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स कैरेक्टर्स शो करते हैं डेवलपमेंट की बेस पे। बाकी रह गया इसमें जो एनिमल्स हैं, जैसे हमने उनको कहा ना कि वो उनकी बॉडी जो होती है ना उसके ऊपर रिंग्स होते हैं। तो बेटे मैं यहाँ पे ना यानी अगर बॉडी की बात करूँ, यानी इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है, तो एक तो वो आ जाएगी क्या जी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंटेड, हाँ जी, बोथ एक्सटर्नली यानी बाहर से भी आपको सेगमेंट्स में डिवाइडेड नज़र आएगी, और इंटरनली भी ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड नज़र आती है। और अगर आपसे कोई पूछे ना जो इंटरनल सेगमेंट्स बनते हैं वो किस वजह से होते हैं, कि सेप्टा की वजह से, कि दो सेगमेंट्स होंगे उनके दरमियान के एक वॉल से होती है, सेप्टम होगी, उसकी वजह से क्या होगी वो इंटरनली। और एक्सटर्नली जो होता है ना, ये यहाँ पे एक मैं वर्ड लिखा हूँ कंस्ट्रिक्शंस, के बाहर से हमें ना वो कंस्ट्रिक्शंस नज़र आती हैं जिनकी बेस पे क्या होगा, वो बाहर से जब वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड नज़र आएगी। फिर इसी तरह से इनकी बॉडी जो होती है ना, इसमें अगर हम शेप के लिहाज से देखें तो बॉडी जो है थोड़ी सी यानी फ्लैट भी हो सकती है, या इसी तरह से बॉडी जो होती है ना वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। और अगर फ्लैट बॉडी हम ऑब्ज़र्व करें तो बेटे ये हमें फ्लैट बॉडी जो होती है ना, एक ये ओशन के अंदर होती है, नेरीज उसको हम कहते हैं। क्या नेरीज में वो फ्लैट होगी, जबकि जैसा मिसाल के तौर पे अर्थ वॉर्म वगैरह है, ठीक है ना, अर्थ वॉर्म को फेरिटिमम भी हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होगा कि बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल हमें नज़र आती है, ठीक है ना। और अगर ना फ्लैट मैंने कहा है ना नेरीज में है, तो बेटे आप इसके लिए ना यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं कि बॉडी जो होती है ना वो डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है। वो बॉडी कैसी है? डॉर्सो वेंट्रली जो है वो कंप्रेस्ड बॉडी होती है,
इसलिए वो फ्लैट हमें नज़र आती है। बाकी रह गया इसमें जो बॉडी की अगर हम बात करें ना, तो इसमें एक हमें आउटर वो नज़र आती है क्यूटिकल, यानी आउटर जो ना बॉडी जो कवरिंग है, यहाँ पे आप यूँ लिख सकते हैं कि बॉडी की जो आउटर जो कवरिंग है वो एपिथेलियल लाइनिंग है, लेकिन ये कौन सी होगी जी? हाँ जी शाबाश, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, डॉर्सल साइड के ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और इसमें ना ये डॉर्सल सिलोमिक, ये पोर्स का मैं वर्ड लिख रहा हूँ कि डॉर्सल साइड पे पोर्स होते हैं जिसमें से सिलोमिक फ्लूइड बाहर आता जाएगा, यानी डॉर्सल साइड से आता है, फिर बॉडी की साइड्स के ऊपर वो क्या करेगा, फ्लो करता है, और वो इस दौरान क्या है, बॉडी को जब या स्किन को मॉइस्ट बना देगा। बात समझ आ रही है? यानी ये डॉर्सल पोर्स हैं, इनके थ्रू जो बॉडी सरफेस है दैट इज़ केप्ट, हाँ जी, मॉइस्ट, वो क्या है, बॉडी सरफेस इन पोर्स की वजह से क्या होगी, मॉइस्ट हमें नज़र आएगी। बाकी रह के बेटे इसके जो मेंबर्स होते हैं, यानी ये फाइलम के जो मेंबर्स होंगे वो दोनों तरह से होते हैं, यानी वो फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। अब अगर ना यहाँ पे आप फ्री लिविंग की एग्जांपल की बात करें ना, तो जो हम पहले वो कह चुके हैं, जैसे नेरीज, ठीक है। और पैरासाइट जो होता है ना, इसमें लीच आ जाती है, जो कि क्या है, पैरासिटिक जो है वो मोड जो है वो शो करेगी। बाकी इसमें बेटे अगर हम मिसाल के तौर पे जो सिस्टम्स के हवाले से बात करें, जैसे यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ज़ाहिर बेटे ये पहले वाले जो फाइला हमने पढ़े थे ना, ये उनसे कहीं ज़्यादा क्या है, ये एडवांस है। तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट होगा। एक तो क्या है, वो ट्यूब लाइक होता है, और ट्यूब लाइक जब होगा तो इसका ना फ़ौरन ज़हन में रखिएगा कि उसमें माउथ और एनस दोनों जो होते हैं वो ओपनिंग्स एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे नज़र आएंगे। लेकिन साथ ही ना इसमें एक ज़हन में रखना है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, या पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, उनके अंदर कंपैरेटिवली डाइजेस्टिव सिस्टम हमें ज़्यादा सिंपल और थोड़ा सा शॉर्ट नज़र आता है। लेकिन जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं उनके अंदर क्या होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, एसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, इस तरह से पार्ट्स में वो भी हमें डिवाइडेड नज़र आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा बेटे इसमें ना जो ख़ास तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी उनमें मैं एक लिख रहा हूँ ओरल शक्कर होता है। उनमें क्या होगा, ओरल शक्कर लाइक होता है, यानी लीच के अंदर, और उसमें टीथ होते हैं क्योंकि वो ब्लड सक करती है। तो जो भी होस्ट होगा उसकी स्किन पे अटैच होगी, कट लगाएगी और फिर वो ब्लड जो है वो सक करेगी। बात क्लियर होगी? बाकी बेटे इसमें ना अगर हम नेक्स्ट सिस्टम के लिहाज से बात करें, जैसे अभी मैंने कहा था रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो जो रेस्पायरेशन होती है वो किसके थ्रू होगी जी? शाबाश, हाँ जी, वो बॉडी सरफेस आप कह लें या यानी स्किन के थ्रू होती है इनके अंदर। ये बात क्लियर होगी? इसी तरह से बेटे अगर हम ना इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद मैं यूँ लिख रहा हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो बेटे इसमें ना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा उसमें सेगमेंटली क्या है जी, सेगमेंटली अरेंज्ड नेफ्रीडिया होते हैं, और इन नेफ्रीडिया को हम क्या नाम देते हैं जी? मेटा
नेफ्रिडिया का। और एक याद रखिएगा, जो मेटानेफ्रिडिया है ना, इसमें हम ये कहते हैं 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। जो बॉडी का हर सेगमेंट होता है ना, उसमें एक एक पेयर आपको क्या है, इन नेफ्रिडिया का नज़र आएगा। फिर बेटे इसी तरह से ना नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो जो नर्वस सिस्टम है ऑब्वियसली ये नेक्स्ट फाइलम है, पहले वालों से ज़्यादा क्या होगा, एडवांस होगा। और वो जो नर्वस सिस्टम इनके अंदर हमें नज़र आता है ना, उसमें एक तो हेड रीजन के अंदर क्या होगी, सेरिब्रल गैंग्लिया होंगे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इसका ब्रेन बनाएंगे। और एक उसी सेरिब्रल गैंग्लिया यानी एक वो ना रिंग होती है जो फेरिंग्स के गिर्द बनाते हैं, उसमें से क्या होगा, एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलेगा और उसमें फिर क्या होगा, सेगमेंटेड गैंग्लिया। यानी हर जो सेगमेंट होगा ना, जो हर एक बॉडी का जो आप कह सकते हैं जो सेगमेंट, उसके अंदर एक पेयर जो होता है ना, वो इनका जैसे नेफ्रिडिया का था ना, इसी तरह से क्या होगा, गैंग्लिया का पेयर भी मौजूद होता है। यानी अगर बॉडी में मैं कहता हूँ 20 सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट के अंदर क्या होगा, वो आपको एक एक पेयर जो होता है वो सेगमेंटल गैंग्लिया का भी मिलेगा। लेकिन वो आके सेरिब्रल गैंग्लिया जो होते हैं उनके साथ क्या होंगे, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के थ्रू अटैच होंगे। अच्छा बेटे इसके बाद ना अगर हम बात करें इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये पहली बात मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वो क्या है, क्लोज्ड टाइप है। लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम मोलस्का में बात की थी, उनका ओपन टाइप होता है कि ब्लड जो होता है ना, वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, जो इनर जो बॉडी स्पेस है सीलोम, उसको वो फिल कर लेगा, और जब सीलोम को वो फिल करता है ना, तो हम उसको हीमोसीलोम कहते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। और दूसरा ये भी है कि इसमें जो ब्लड होता है वो क्या होगा, यानी रेड होता है। और रेड किस वजह से है कि उसके अंदर क्या होगी, हीमोग्लोबिन जो होती है वो मौजूद होगी। इसका मतलब ये है हीमोग्लोबिन की वजह से ये ऑक्सीजन जो होता है वो कैरी कर सकता है। और इसमें ना जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमें हार्ट नज़र आता है, बेसिकली ये जैसा वो ट्रू हार्ट होता है उस तरह का तो नहीं है, लेकिन इसमें ना वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम सूडो हार्ट्स कहते हैं। यानी हार्ट में क्या होगा, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या है जी, सूडो हार्ट्स। ये सूडो हार्ट्स जो होते हैं ना, ये ट्यूब लाइक हैं, लेकिन बॉडी के राइट और लेफ़्ट साइड के लिहाज से होते हैं। और इसके ना 4 से 5 पेयर्स होंगे। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसके क्या है, 4 to 5 पेयर्स जो होंगे वो क्या हैं, सूडो हार्ट्स के मौजूद। जो ट्यूबुलर हैं वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे और ब्लड सर्कुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं। फिर बेटे इसमें ना जो ख़ास तौर पे सर्कुलेटरी सिस्टम में ना जो ब्लड वेसल है, वैसे आपकी बुक में नहीं दी हुई, लेकिन मैं उसमें वेसल्स के हवाले से लिख देता हूँ कि हमें ना ख़ास तौर पे जैसे अर्थवर्म है, उसमें हमें 3 वेसल्स नज़र आती हैं। एक उसमें होगी जिसको बेटे हम नाम देते हैं क्या जी, डॉर्सल ब्लड वेसल का। दूसरी जो होती है ना उसको हम कहते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल। और जो तीसरी होगी दैट विल बी सब न्यूरल ब्लड वेसल। ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स हमें इनके अंदर नज़र आएंगी। ये बात भी क्लियर होगी। अच्छा बेटे नेक्स्ट इसमें एक जैसे हमने ना लास्ट टाइम वो बात की थी मस्कुलर सिस्टम की, तो इसमें एक याद रखें जो मस्कुलर सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस है
और इसमें ना दो तरह के हमें मसल्स नज़र आते हैं। एक कौन से होंगे, सर्कुलर मसल्स हैं, और दूसरे जो होते हैं ना इसमें क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगे। यानी ये इस तरह से ना दो तरह के हमें क्या है इनमें मसल्स नज़र आते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और क्या है सर्कुलर मसल। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट बेटे इसमें ना एक याद रखिएगा, जो हमने सिलोम की बात की थी ना उसमें वाटर सा फ्लूइड होता है जिसको हम क्या है सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिलोमिक फ्लूइड। और वो सिलोमिक फ्लूइड जो होता है ना वो बना देगा क्या, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। वो क्या बनाता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ना वो हमें इनके अंदर नज़र आएगा। यानी वो जो वाटर फ्लूइड है, जब मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो होती है ना वो स्टिफ हो जाती है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो मौजूद है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा बेटे नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें ख़ास तौर पे जैसे लोकोमोशन है, तो लोकोमोशन जो होती है ना यानी जो बॉडी मूव करती है वो एक तो इनमें स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनको हम पैरापोडिया का नाम देते हैं, और दूसरा जो होगा ना इसमें जो मस्कुलर मूवमेंट होगी मसल्स की वजह से, लेकिन उसमें जो बेसिकली जो हेल्प करते हैं ना ये काइटिनाइज स्ट्रक्चर होते हैं, सीटी भी कहते हैं या इनको हम केएटी का नाम भी देते हैं। ये सीटी या केएटी होंगे। लेकिन ना देखें जो पैरापोडिया है ना ये होते हैं बेटे किसके अंदर, नेरीज में, और ये जो सीटी हैं ये किस में होंगे, अर्थवॉर्म के अंदर। ये किस में होंगे, अर्थवॉर्म के अंदर होते हैं। बाकी इसमें जो ख़ास तौर पे हम अगर ना रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें ना एक लार्वा बनता है, यानी रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा, शाबाश, एक लार्वा बनेगा और उसमें लार्वा जो होगा ट्रोकोफोर लार्वा उसको कहते हैं। कौन सा बनता है इसमें, ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा, यानी वाटर के अंदर ये बनता है। बाकी बेटे इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होगी, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो क्या होगी, इंटरनल होगी। ये देखें सारे MCQs में किस तरह से ये बातें आती हैं। नेक्स्ट बेटे अगर ना मैं इसमें एक आपको बता देता हूँ कि जो एग्जाम्पल्स के हवाले से ना देखो हमने जैसे अर्थवॉर्म पढ़ा है, मैं यहाँ पे उसका ना ये साइंटिफिक नेम पहले लिख देता हूँ, फेरिटीमा। फेरी ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना बाज़ का ये आ सकता है साइंटिफिक नेम, और ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि जो आपके सिलेबस में ना वो आपने याद रखने हैं। ये फेरिटीमा पोस्थ्यूमा इसको हम कहते हैं, जो कि किसका नाम है, अर्थवॉर्म का। ये किसका, और दूसरा ना एक हेरुडिनेरिया मेडिसिनालिस, ठीक है ना, ये लीच का नाम है। ये किसका था जी, ये लीच का नाम है, और ये मेडिकल पर्पस में ना यानी ब्लड वगैरह को जो होता है ना, ब्लड और पस वगैरह जो होती है उसको रिमूव करने के लिए पहले ना ये यूज़ की जाती थी। बेटे मैं बल्कि आजकल चूँकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अर्तुगरुल जो ड्रामा भी देख रहे हैं उसमें भी आपने देखा होगा, चूँकि वो बहुत पुराना हिस्टोरिकल सा है, तो उसमें जिस किसी भी का ना मेंबर का ज़ख़म ख़राब होता है उस पर वो हमें ना ग्रीनिश या ब्लैकी से जब वो वर्म्स वो स्किन के ऊपर छोड़ते हुए नज़र आते हैं, वो ये लीच होती है। वो असल में क्या था, जो पस और ब्लड है उसको सक करने के लिए ना यानी उसको ड्रेन आउट करने के लिए यूज़ होता है। और एक और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये जो अर्थवॉर्म है ना इसको हम जो है वो नाम देते हैं कि ये बेसिकली चूँकि मिट्टी के अंदर में होता है तो ये ना एक तरह का फार्मर
प्लो के तौर पे काम करता है। यानी मिट्टी ये खाता है ना जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो फिर उसमें ना होल्स बनाएगा। फार्मर प्लो उसको कह रहे हैं कि वो उसको सॉफ्ट भी बना देता है, प्लस उससे क्या होगा, एरिएशन जो है वो उसमें हेल्प करेगा। ये बात क्लियर होगी। अच्छा बेटे, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं फाइलम की तरफ, और वो जो 7th फाइलम है बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स का, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है ना, यानी इसमें ना ये बेसिकली हम कहते हैं जॉइंटेड लेग्स, यानी उनके ना जॉइंट्स होते हैं लेग्स में। और बेटे एक बात याद रखिएगा, ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये हम कहते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। और ये लार्जेस्ट फाइलम जो होता है ना, ये सिर्फ इनवर्टिब्रेट का नहीं है, बल्कि जो पूरा एनिमल किंगडम है उसका लार्जेस्ट है। और तकरीबन ना हम ये कहते हैं जो 75% ऑफ ऑल एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू दिस फाइलम। खुद आप देख लें कि आर्थ्रोपोडा जब वो कितना बड़ा है। और उसके साथ साथ ना ये लार्जेस्ट होने के हम ये भी कहते हैं कि ये मोस्ट सक्सेसफुल भी है। ये क्या मोस्ट सक्सेसफुल भी हमें नज़र आता है। और इसके ना जो मेंबर्स हैं हमें एयर, वाटर, सॉइल या फिर इसी तरह से क्या है वो पैरासाइट्स के लिहाज से मिलते हैं। ठीक है, यानी हर तरह का वो मोड शो करते हैं। और उसमें ना कुछ जो होते हैं मिसाल के तौर पे पैरासाइट्स हैं, वो प्लांट्स के भी हैं, एनिमल्स के हैं वगैरह। तो यानी इनके अंदर एक बड़ी वैरायटी है। बाकी रह गया जिस तरह से हमने बाकी फाइला के वो क्लासिफिकेशन के लिहाज से बात की थी, तो ये किस में आएगा, यू मेटाजोआ या सिंपली मेटाजोन्स भी कह देते हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे और इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और ये क्या है, सीलोमेट्स हैं, यानी ट्रू सीलोम इनके अंदर होती है। और ये प्रोटोस्टोम्स में आएंगे। और इनकी जो बेटे जो हमने कहा ना ये सीलोम होती है, तो इनमें जो सीलोम है उसको बेटे हम नाम देते हैं किसका जी, हीमोसील का, या हीमोसीलोम भी कह देते हैं। और क्यों हीमोसीलोम कहते हैं कि इसमें जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्या है जी, शाबाश, वो कौन सा होता है, ओपन टाइप। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है इनमें, ओपन टाइप होगा। और ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड है वो क्या होगा, कलरलेस ब्लड है। तो इस वजह से उसको हम ना हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ। और उसमें क्या है, नो RBCs या नो हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेड ब्लड सेल नहीं है या हीमोग्लोबिन नहीं है, तो इनका ब्लड जो है वो बाकी तो मटेरियल से होते हैं ना उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो गैसेस की ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट है ना, यानी मैं इसमें ना कहता हूँ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो बेसिकली क्या है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट करेगा, उसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जिसको मैं एक कहूँगा ना, जो इंसेक्ट्स हैं उनमें आ जाता है एक सिस्टम विच इज़ कॉल्ड एज ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। ये पूरी बॉडी के अंदर ना ट्यूब्स का एक नेटवर्क है जिनके अंदर एयर जाती है, ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। और ये जो ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम है ना, हम कहते हैं इट ओपन्स आउटसाइड बाय
ये किसके थ्रू आउटसाइड ओपन हो रहा है? स्पाइरेकल्स। और जो स्पाइरेकल्स होती हैं ना, इनके लिए भी आप लिख लीजिएगा कि स्पाइरेकल्स होती हैं ना, ये लेटरल ओपनिंग्स हैं और ये जो होती हैं ना पेयर्ड फॉर्म में है। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें 10 पेयर्स होते हैं ना, हमें इन स्पाइरेकल्स के मिलते हैं। बाकी रह गया इनमें जो एक्वेटिक फॉर्म है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा ना, जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर क्या है, जो स्ट्रक्चर्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? गिल्स हैं। अच्छा बेटे, इसी का ना एक मैं ग्रुप का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरेक्निडा। एरेक्निडा जो क्लास है ना, उसके अंदर ये स्कॉर्पियन आ जाता है, या फिर जैसे ये जो ख़ास तौर पे होता है ना स्पाइडर वगैरह है, वो इसमें आता है। उनके अंदर ना जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बुक लंग्स का नाम देते हैं। यानी ये किस में होगा? स्पाइडर है या स्कॉर्पियन वगैरह है इनके अंदर। बाकी रह गया जैसे ना मैंने वो क्रैब की बात की है ना, जो क्रैब होता है, क्रस्टेशियंस वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या है? हमें गिल्स नज़र आएंगी। ये बात भी क्लियर होगी। अच्छा बेटे, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम था, इनके अंदर ना एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़ास तौर पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एक ये ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्या जी? मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का। क्या नाम देंगे आप उनको? मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। और ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इनका येलो कलर होगा। ये क्या होते हैं? येलो कलर के होंगे। और ये जो येलो कलर के मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है ना, ये बेटे एक याद रखिएगा, यहाँ पे मैं ऐसा से लिख देता हूँ, दे आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके साथ क्या होंगे? ये अटैच होंगे। अच्छा, इसमें ना एक जैसे हमने एरेक्निडा पढ़ा ना, इसी तरह से एरेक्निडा इसकी एक क्लास है, यानी मुख्तलिफ इसमें क्लासेस आती हैं ना। यानी एक होता है क्लास, अब चूँकि आपके सिलेबस में नहीं इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, मायरापोडा जैसे है। मायरापोडा में सेंटीपीड, मिलीपीड से आ जाती हैं। क्लास इंसेक्ट है जिसमें ये सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे। क्रस्टेशिया है जिसमें ये साइक्लोप है, डेफनिया वगैरह है, प्रॉन वगैरह है, ये उसके अंदर आते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से एरेक्निडा बता दिया जिसमें क्या है? स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, जो ख़ास तौर पे होती है ना, जो ये जिसको हम नाम देते हैं ये एनिमल्स के अंदर टिक्स वगैरह होती हैं, माइट्स वगैरह, वो उसमें आ जाएंगे। फिर बेटे इसमें ना एक जो अभी मैंने नाम लिया था क्रस्टेशियन, उनके अंदर ना एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या है? डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, ज़रा ग्रीनिश कलर के होंगे क्रस्टेशियन में। यानी यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, उनको हम ना ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, या उसका ये दूसरा नाम मैं लिख रहा हूँ बेटे, ये आप देखें एमसीक्यू में आ सकता है, कॉक्सल ग्लैंड भी बोला जाता है। और ये मैंने क्या बोला है? ये किस में होगा? शाबाश, क्रस्टेशियंस के अंदर। और ये जो क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड या कॉक्सल ग्लैंड है ना, ये क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। ये किस में आता है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। बाकी बेटे इसमें ख़ास तौर पे जैसे हम ना नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो होता है इनका बहुत ज़्यादा एडवांस है। नर्वस सिस्टम वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। और उसमें नर्वस सिस्टम के अंदर जो होते हैं ना वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा, और उसके अलावा ना जो गैंग्लिया हैं उनमें एक मैं लिख रहा हूँ थोरैसिक गैंग्लिया, जो कि क्या होते हैं? चेस्ट रीजन में होते हैं। और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एब्डोमिनल गैंग्लिया। ठीक है ना।
और इसके अलावा ना इसी में एक ये भी लिख लें, इसमें ना जो रिसेप्टर वगैरह भी मौजूद होंगे, जैसे आइज़ वगैरह हैं हेड रीजन में, और इनमें आइज़ भी जो होती हैं ना, ये मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड आइज़ होती हैं, और इनके अंदर ना जो एनवायरमेंटल या सराउंडिंग में जो चेंजेस वगैरह हैं उनको नोट करने के लिए एंटीना वगैरह भी होते हैं, यानी एंटीनी वगैरह भी क्या है इनमें मौजूद हैं। ये क्या था बेटे, ये सारे का सारा जो होता है ना, ये क्या है, इसमें नर्वस सिस्टम के साथ ये रिलेटेड। बाकी रह गया बेटे इसमें ना ये वाला जो फाइलम है, इसके अंदर अगर हम स्केलेटन की बात करें, इनमें जो होता है ना एक्सोस्केलेटन होगा। वो क्या होता है, एक्सोस्केलेटन है, और एक्सोस्केलेटन जो होता है ना, ये क्या है, काइटिनाइज्ड प्लेट्स का बना होता है, यानी काइटिनाइज्ड प्लेट्स का बना होगा, और वो जो एक थिन क्यूटिकल वाली लेयर होती है जिसके थ्रू वो प्लेट्स आपस में अटैच होंगे। तो जब वो प्लेट इनसे यूँ अटैच है ना, तो इस वजह से बॉडी के अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। इसमें क्या होगी, हमें इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आएगी। फिर बेटे नेक्स्ट इसमें ख़ास तौर पे जो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो रिप्रोडक्शन ना यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, रिप्रोडक्शन ये बेटे दो तरह की होती है, यानी इनमें एसेक्सुअल भी होगी, और जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसको हम ना नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जो होगी वो क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस जो होती है दोनों तरह की है, हैप्लॉइड भी होती है और डिप्लॉइड भी होगी। और जो हैप्लॉइड है ना, जिस एनिमल के अंदर होती है, ये मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे हनी बीज हैं, और जो डिप्लॉइड होती है ये एक एफिड्स या ग्रीन फ्लाई भी इसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होगी, ये डिप्लॉइड। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस होती क्या है, जो फॉर एग्जांपल ना इसमें आप ऐसे कह लें कि जो फीमेल एग्स ले करती है ना, अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, स्पर्म उसके साथ नहीं मिला, अनफर्टिलाइज्ड था, मतलब हैप्लॉइड एग है, अगर वो हैप्लॉइड एग ही डेवलप करके एक ना इंडिविजुअल बनाता है, वो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और दूसरी क्या है, डिप्लॉइड, उसमें जो एग बनता है ना, वो होता ही डिप्लॉइड है, यानी उसमें ना एक आपने नॉन डिस्जंक्शन पढ़े थे ना, टोटल नॉन डिस्जंक्शन होगी, और वो कौन सा बनेगा, उसमें डिप्लॉइड जो है वो क्या है, एग प्रोड्यूस होता है। अब ये जो डिप्लॉइड एग है ना, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन वो डायरेक्टली क्या करता है, डेवलप करेगा, और जब वो डेवलप करता है तो इस तरह से क्या करेगा, एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल बना देता है। लेकिन चूँकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो बेटा इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें जो सेकंड आ रही है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ज़ाहिर है उसमें तो क्या होगा, सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। तो बेटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक बात आपने याद रखनी है, इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होता है ना, वो हमें नज़र आता है। क्या नज़र आएगा इसमें, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म, डाई का मीनिंग क्या होता है, टू, मॉर्फा शेप को, यानी एक्सटर्नल फीचर्स के लिहाज से हम ना देख के मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। वो भी एक तो मौजूद है, बाकी इनमें ना उसी तरह से पेड गोनेड्स वगैरह होंगे। हाँ, जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होगी, हाँ जी, फर्टिलाइजेशन ये बेटे कैसी होती है, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, इंटरनल, क्या एग और स्पर्म जो है वो बॉडी के अंदर जाके फीमेल बॉडी में वो फ्यूज़ करेंगे। और बेटे इसमें ना जो डेवलपमेंट है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डेवलपमेंट होगी वो 3 मुख्तलिफ वेज़ हैं। एक को बेटे मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे इस तरह से लिख रहा हूँ, ए मेटाबोला, ठीक है ना। ए मेटाबोला जो होता है ना, इसमें क्या है, किसी किस्म का कोई जो है ना आप कह सकते हैं
यानी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। इसमें अगर कोई जो है ना वो लार्वल स्टेज नहीं बनती, डायरेक्ट वो बनते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, नो मेटामॉर्फोसिस, इनके अंदर किसी किस्म की कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है। और इसी तरह से सेकंड जो होती है ना उसको हम नाम देते हैं हेमी मेटाबोला। उनके अंदर जो ये मेटामॉर्फोसिस होती है वो कौन सी होगी, इनकम्प्लीट है। और लास्ट वाली जो है ना दैट इज़ होलो मेटाबोला, यानी इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी। अच्छा बेटे, ये जो मेटामॉर्फोसिस है ना जो इनकम्प्लीट होती है उसमें क्या होगा, एग से जो होता है ना लार्वा, और उससे आगे जब वो प्यूपा नहीं बनता, बल्कि एक ना यानी जो इनकम्प्लीट में एग से क्या बनेगा, लार्वा, और लार्वा से आगे एक स्टेज बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, निम्फ, जिसको आप क्या नाम देंगे, निम्फ। और ये जो निम्फ होती है ना ये पेरेंट्स के साथ यानी एडल्ट्स के साथ रिजेंबल करती है, लेकिन उसमें कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्स की डेफिशिएंसी, मिसाल के तौर पे काकरोच की अगर मैं बात करता हूँ उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है, यानी वो हेमी मेटाबोला में आती है। अब उसमें जो निम्फ या निम्फल स्टेज होगी उसमें विंग्स नहीं होते हैं, वो सेक्सुअली क्या होगी, इमेच्योर होगी। लेकिन देखें एक निम्फ जो होती है ना वो यानी डिफरेंट स्टेजेस में से पास ऑन होने के बाद एडल्ट में चेंज होती है। अब वो जो ख़ास तौर पे जो स्टेजेस होती हैं ना उनके लिए यहाँ पे आपने एक वर्ड याद रखना है, निम्फ जो होती है वो स्टेडिया, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, या स्टेडिया प्लूरल है, स्टेडियम सिंगुलर होगा, यानी एक स्टेज होगी, यानी वो एक्चुअली जो स्टेज होती है ना एक प्रोसेस है जिसमें निम्फ जो होती है वो एडल्ट के अंदर चेंज होगी। और बेटे वो जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं एक्डाइसिस। क्या कहते हैं उसको हम, एक्डाइसिस, कि वो एडल्ट में। तो एक एक्डाइसिस से दूसरे एक्डाइसिस के दरमियान यानी जो एक ये स्टेज बन रही है ना उसको स्टेडियम प्लूरल स्टेडिया हो जाएगा। लेकिन जो एनिमल की फॉर्म होगी ना इनके दरमियान, वो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, इंस्टार, उसको आप क्या कहेंगे, इंस्टार। बाकी जो कंप्लीट होता है जिस तरह से इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर है, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से क्या है, एडल्ट बन जाता है। ये बात क्लियर होगी। बाकी बेटे इस फाइलम के अंदर ना वो कुछ यानी इंडिविजुअल्स का जिक्र आया है जो कि क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे सोशल हैं। अब सोशल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं या कॉलोनीज़ की फॉर्म में। मिसाल के तौर पे जो हनी बीज हैं, ठीक है, हनी बीज होते हैं वो सोशल इंसेक्ट्स में आते हैं कि वो कॉलोनीज़ बनाते हैं, और बाकायदा उसमें क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है, यानी उसमें आपको 3 तरह के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, ड्रोन्स होंगे, क्वीन होगी, और उसके बाद ना वर्कर्स होते हैं। और इसमें एक याद रखिएगा, जो ड्रोन्स हैं वो हैप्लॉइड मेंबर्स होते हैं और वो मेल हैं। ड्रोन क्या होंगे, हैप्लॉइड, लेकिन मेल होंगे। क्वीन और जो वर्कर्स होती हैं वो क्या हैं, डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स होती हैं और वो फीमेल हैं। अब अगर मैं कह रहा हूँ ना क्वीन और जो वर्कर्स हैं वो डिप्लॉइड हैं, भाई डिप्लॉइड हैं तो इसका मतलब क्या, वो डिप्लॉइड एग से, फर्टिलाइज एग से वो क्या थे, डेवलप हुए। और ड्रोन अगर हैप्लॉइड है, वो जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना पार्थिनोजेनेसिस यानी हनी बीज के अंदर होती है, वो हैप्लॉइड यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से वो बने हैं। ये बात क्लियर होगी। बाकी बेटे इसमें ना एक आखिरी पॉइंट में इस तरह से बता देता हूँ कि ख़ास तौर पे ना जो इन सोशल इंसेक्ट्स में जो एग्जांपल्स आ सकती हैं, जैसे वेस्प है, हनी बीज हो गई या टर्माइट, ये सारे जो हैं वो सोशल में आते हैं, यानी ये ग्रुप की सूरत में रहते हैं। अच्छा, इसमें ना एक बात का तो वो एक सिल्क वर्म का भी आता है जिक्र, कि जिसके नाम वो बेसिकली वो लार्वी होते हैं, एक मॉथ है, बटरफ्लाई नहीं है,
एक मौत होती है और उससे हम क्या करते हैं, जो सिल्क, जो कपड़ा वगैरह ना सिल्क वाला, वो उससे हासिल करते हैं। लेकिन वो क्या है कि लार्वा से जब प्यूपा बनेगा वो अपने गिर्द क्या करता है, वो सिल्क का फाइबर सिक्रीट करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंदर एनक्लोज होगा और उसी को हम ना कैकून्स का नाम देते हैं। उनमें से सिल्क को जब वो रिमूव करके हम जब वो उसको सिल्क क्लॉथ के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा बेटे, ये फाइलम था, इस लिहाज से जो ना ये लार्जेस्ट फाइलम भी होता है, लेकिन इसमें ना एक ख़ास तौर पे अगर देखें ना, ये हमें डेजर्ट्स वगैरह में मिलते हैं, तो इनके एक याद रखिएगा ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं। और उन कैरेक्टर्स में एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये MCQ में आ सकता है कि इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है वो यूरिक एसिड है। और आपने पढ़ा हुआ है कि यूरिक एसिड जो होगा वो एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है विच रिक्वायर्स मिनिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो ये इस लिहाज से फिर हम ये कहते हैं ना, ये उनको ड्राई एरियाज़ के अंदर क्या होगा, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ वाटर में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है। होपफुली ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।